हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में एग्जाम एनालिसिस में जीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो भाई अब जो है लेवल प्रश्नों का बढ़ रहा है, मतलब अब जो है यहाँ पर पेपर धीरे धीरे शिफ्ट जितने भी बीत रही तो टफ आते चला जा रहा है। फेज़ 3 का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो फेज़ 3 में जिनका भी पेपर है भाई वो थोड़ा सा मेहनत को अपनी और बढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी तक ईजी चल रहा था, अब थोड़ा थोड़ा स्तर जो है बढ़ता चला जा रहा है। ओके, अब इतिहास में डीप में घुस रहा है, करंट जो है बहुत आपका अच्छे खासे लेवल के पूछ रहा है, जो आपका पॉलिटी है उसको भी बहुत अच्छे खासे स्तर से अब पूछने लगा है। ओके, तो इसी के तहत जो है चीज़ों को बेहतर तरीके से थोड़ा देख के जाइए, ताकि जो है चीज़ें वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना करें। शुरू करेंगे एनालिसिस को और देखेंगे मोस्ट मॉडल क्वेश्चंस को। ऑर्गेनाइजेशन का जो है आज वीडियो अपलोड हो गया, तो उसको जाके आप जरूर देखें। ओके, पहले यहाँ पे 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। पहला भाई, साल और सागौन वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो साल और सागौन के वृक्षों की अगर बात करें भाई कहाँ पे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो भाई 50 इंच से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो है यहाँ पे साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। मैक्सिमम टाइम यहीं पे पाए जाते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन का अनुसार आंसर। CSIR का फुल फॉर्म क्या है भाई? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजक कहाँ होगा? तो भाई कहाँ? कतर में होगा। देख सकते हैं आप जो है इससे पहले हॉकी का पूछा गया, फिर क्रिकेट का पूछा गया, यहाँ पे फुटबॉल का आपका पूछा जा चुका है। तो आपको विजेता भी याद रखना है, जैसे कि अभी आपसे वहाँ पे ला लीगा का पूछा गया था, भाई विजेता कौन था। सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, खेल से भी घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आपसे पूछा जा रहा है। तो खेल से संबंधित जो भी चीज़ें उसको आप देख के जाइए, ताकि जो है कोई समस्या कहीं पर भी ना हो। नेक्स्ट है, केरल का प्रसिद्ध खेल कौन सा है? तो यहाँ भाई कौन सा है? नौकायन। याद रखिएगा, नौकायन किस राज्य से संबंधित? भाई खेल केरल से। केरल का सबसे प्रसिद्ध यहाँ पे खेल कौन सा है? नौकायन। केरल के आपको बार बार बताया भाई, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम और कौन सा भाई? कथकली। कथकली, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और यहाँ पे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और पेरियार यहीं पर झील भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किस गांव में आयोजित हुआ? कहाँ पे भाई? फैजपुर में। पहला गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस अधिवेशन था फैजपुर, कोलकाता में आयोजित किया गया था, नहीं बंगाल में। विलुप्त प्रजाति को क्या कहते हैं भाई? उनको विलुप्त ही कहा जाता है। याद रखिए, विलुप्त प्रजाति को विलुप्त ही कहेंगे। भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसकी बात कीजिए, कहाँ भाई? नागपुर में। याद रखिएगा, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं सभी को आपको याद रखना है, ताकि जो है अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप उसको आंसर कर सके सेकेंडों में। नेक्स्ट ईयर है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस किताब से लिया गया है? तो भाई किससे? आनंदवन बंकिम चंद्र चटर्जी की इसके द्वारा इनको लिखा गया था, मतलब उनके द्वारा लिखी गई थी किताब, तो उसी से जो है इसको लिया गया वंदे मातरम को। अहमदनगर की किस रानी से अकबर की लड़ाई हुई थी? भाई किससे हुई थी? चांद बीबी से। याद रखिएगा, चांद बीबी। सागा 2020 क्या है? तो भाई क्या है? सुपर कंप्यूटर। याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर है सागा 220, 2020 नहीं 220 है। वर्ष 2019 में पेट्रोलियम उत्पादन में द्वितीय उत्पादक देश कौन सा था? तो भाई कौन सा था? संयुक्त अरब अमीरात। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 2019 में अस्थायी सदस्य नहीं है, भाई कौन नहीं? मलेशिया। ओके, आज ही आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से वीडियो संबंधित, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन सभी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसमें शामिल करके बताया जा चुका है, तो उसे भाई ज़रूर देखें। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, ऊपर जो है आई बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए ज़्यादा चिंताजनक नहीं है? कौन भाई? अधिक वर्षा। अधिक वर्षा जो है पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत होता है, क्योंकि भाई उससे जो पेड़ पौधे सभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अब जैसे कि अगर वर्षा कम होती है तो भी नुकसानदायक है, जैसे कि पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं तो भी नुकसानदायक है। अब मृदा अपरदन होगा, मान लीजिए उसका बाहर जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रॉक साल्ट किसका अयस्क है? तो भाई किसका है? हैलाइट का। याद रखिएगा, अजंता की गुफाओं में कौन सी प्राचीन चित्रकारी की गई है? तो भाई कौन की गई? मरणासन राजकुमारी की वहाँ पे चित्रकारी है, ऑप्शन के अनुसार। याद रखिएगा, और इसको जो है आपका फ्रेस्को और रेम्परा कह सकता है भाई।
फ्रेस्को और रेम्प्रा भी यहाँ पे बोल सकता है कि अजंता की गुफाओं में फ्रेस्को और रेम्प्रा की चित्रकारी की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के मध्य कौन समन्वय करता है, भाई कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इनके मध्य जो है समन्वय यानी कनेक्टिंग का काम करता है। निम्न में कौन सा तेल कुआं गुजरात में स्थित, भाई कौन है, अंकलेश्वर। तो आपको डिगबोई याद रखना है, डिगबोई सबसे इंपॉर्टेंट असम, ओके याद रखिए भाई डिगबोई सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहला यहीं पर जो है पेट्रोलियम या तेल कुआं खोदा गया था असम डिगबोई में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है अरुणा आशा पल्ले ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था, भाई कहाँ पे, मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो का नारा जो है किसने दिया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था। ये हुआ कब था, तो 8 अगस्त 1942 को, और जैसे ही अगली सुबह को 9 अगस्त को महात्मा गांधी और बड़े जितने भी नेता थे सभी को कैद कर लिया गया था। आपसे पूछता है महात्मा गांधी के बारे में, इनको कौन से जेल में रखा गया था, आगा खां जेल में इनको कैद किया गया था, याद रखिएगा भाई, ओके। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, भाई कौन थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हैरड एंड डोमोर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय थी, याद रखिएगा, मतलब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी किस पर बेस्ड थी, तो हैरड एंड डोमोर मॉडल पर। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भाई कौन है, डोटा बेट्टा, याद रखिएगा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन है, यहाँ पे डोटा बेट्टा है। नीलगिरी को ही जो है नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे अगर पूछे भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनाईमुदी हो जाएगा। अनाईमुदी जो चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, तो भाई किस पर्वत पर स्थित है, तो अन्नामलाई याद रखिएगा, अन्नामलाई की ये जो है सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भाई कौन था, परम 8000, याद रखिएगा भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा से जरूरी तत्व है, भाई कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश, याद रखिएगा भाई। वर्तमान 2020 तक भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो कितने भाई, 470 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भाई मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो क्या हो जाएगा जवाब आपका, मूल संविधान, तो भाई 395 हो जाएगा, याद रखिएगा। भाग की अगर बात की जाएगी, भाई मूल संविधान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 22 भाग हो जाएंगे। अगर आपको जो है वहाँ पर अनुसूचियों की बात की जाएगी, अनुसूची तो उस समय 8 थी। अब यही अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में जो है अनुच्छेद आपके तो 470 हो गए, वर्तमान में अनुच्छेद जो है 470, भाग की बात की जाए तो 25 हो गए, अनुसूची जो है कितनी हो गई भाई, 12 हो गई, याद रखिएगा भाई। 25 जो भाग वर्तमान में है, 470 अनुच्छेद और 12 जो है भाग हो गए हैं। नेक्स्ट है फंड चित्रकला, ये चित्रकला है भाई, राजस्थान की किस चित्रकला से संबंधित है, किससे, धार्मिक चित्रकला से। धार्मिक चित्रकला से भाई ये जो है कपड़े पर बनाई जाती है, एक चित्रकला है कपड़े पर बनाई जाती है, इस पर जो है देवी देवताओं की चित्रकारी की जाती है, ठीक है, देवी देवता की चित्रकारी की जाती है कपड़ों पर। एक निबल बराबर होता है, तो भाई कितना होता है, 4 बीट होता है, याद रखिएगा 4 बीट होता है, ओके। और 8 बीट बराबर टोटल कितना होता है, 1 बाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपीयू का फुल फॉर्म क्या भाई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जब एक सीध में होता है तो क्या उत्पन्न होता है, भाई क्या होता है, बृहत ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में क्या सही है, भाई क्या सही था, संविधान में संशोधन हो सकता है जब संविधान के मूल ढांचे में कोई क्षति नहीं पहुंचती है, ये भाई यहाँ पे सही था। देख सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो अब आपको तैयार होकर जाना है, अच्छे से भाई प्रिपेयर होकर जाना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोशिश ये रखनी है, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके पास मैक्सिमम और क्वेश्चन हो तो उसको जो है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि जो उनका भी एनालिसिस नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ किया जा सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानिया बेतासी सर, थैंक यू।